कहत साधु महिमा सकुचानी सोमोसन कहे जात न कैसे शाक बड़े का मन गुण गण जैसे। सतपुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सब चाहती हैं। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे शाक बेचने वाला मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता है। बंदो संत समान चिते हित अनहित नहीं को अंजुलगत शुभ सुमान जिम सम सुगंध कर दो सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजल में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों की बराबर सुगंधित करते हैं, दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम और ना किसी को अधिक। संत सरल स्थित जगत हिते जान स्वभाव स्नेहु वाल विनय सुन करे कृपा राम चरण रति देहु पकड़े लूंगा। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल और सीधा और लोकप्रिय होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सब प्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। वहुर बंद खल गण सति भाए जीवन काज दाहिने हुबाए परहित हान लाभ जिन के रे उजरे हर्ष दिखाद वसे रे। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ। कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते हैं और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरे हर यश राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखहि से साखी परहित घृत जिनके मन माखी। ये हरि श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के इस स्वरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराये का अकाज करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ देने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। दूसरों को नुकसान कर दे तो बड़े खुश होते हैं, बिगड़ जाए। तो उपमा तो जो दूसरों में द्वेष निकालने के लिए 1000 नेत्र इंद्र के समान बन जाते हैं उनके, और जो पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ देने में जिनका मन फिर मक्खी रूप हो जाता है, मक्खी के बराबर।
तेज कृशान रोष महिषेशा अग अवगुण धन धनिक धनेशा उदय केत समहित सवही के कुंभकर्ण समसोवतनी के उन खलों का तेज मूर्खों का खलों में मूर्ख अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और देखो खुल्ला गई तुलसीदास ने और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। ऐसे आदमी कुंभकर्ण के सोते तो अच्छा ही है। सोने की मतलब उपमा दी है जैसे 6 महीना सोए करते 6 महीना जगह करते तो जे ऐसे आदमी है तो भाई साहब के जैसे उन आदमियों को कुंभकर्ण के समान सोना ही अच्छा। ये पापी हैं उपद्रवी हैं तुलसीदास वो सोते रहें तो ही अच्छा है क्योंकि आँख खुलेगी मुंह खुलेगा तो कुछ गंदा बोलेंगे खुरापत करेंगे। पर अकाज लगे तनु पर हर जिम हिम उपल कृषि दल बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन वर्ण पर दोषा। इस प्रकार से वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे खेती का नाश करने के लिए पाला यानी ओले अपने आप ही गल जाते हैं। इसीलिए इन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं परंतु दुष्ट तो पराये सिद्धान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दश काना वहुर शक्र सम विनव तेहि संतत सुरानी कहे तजेहि। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है ऐसे ही खलों को मदरा प्रिय होती है। वचन वज्रजेहि सदा वचन वज्रजेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। उदासीन अरमित हित सुनत जरई खल रीत
जान पाण युग जोर कर, विनती करो सप्रे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। खलों की ये रीत है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूँ। मैं आपन दश कीन निहोरा, तिना निज और न लाऊ बघोरा। वाय से पले अते अनुरागा, हो ही निरामिष कावाहूँ की कागा। ये प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौए को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वो कभी निरामिष हो सकता है? बंदाओं संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय वीच कछु बरना। बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। अब मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं। मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत हैं जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जल माही, जलज जोंक जिम गुण वे लगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल गाधु। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, एक ही दफे पैदा होते हैं एक बार में, कमल और जोंक, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है। अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही पिता है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण समान जगत में पृथक हैं, गुण अलग अलग हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। भलन भलन जन जकर तूती, लहत सुयश अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलमल सर व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। संत जन अमृत और गंगा के समान हैं, दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनाशन नदी के समान हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते सोई। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है
उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय हरि राम जय जय हनुमान। भले भलाई से शोभा पाते हैं, भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत तो प्रदान करता है और विष की सराहना इसीलिए है कि वो तत्काल मार डालता है। खल गया गुण साधु गुण गाहा, वह अपार उदध आवागा, ते ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं। दुष्ट जन अवगुणों को, संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद लगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों को, वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य देती, साधु असाधु सुजाते, दिवाली मेरी वाली है पापा। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर नीचू। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजात, देवता दानव, ऊंच और नीच, अमृत और विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मगसुर सर क्रम नाशा, मरुमालव मही देव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरुदेश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक,
प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहे पर हर वार विकार, सियावर रामचंद्र पर जय श्री शंकर जय जय श्री राम जय जय हनुमान। ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूपी जगत को गुण दोष में बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जवा दे विधाता, तव तज दोष गुण ही मन राता, काल स्वभाव करम वर आई, भले उग्र करते वश चूक वालाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल और कर्म स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश में होकर अच्छे मार्ग से चूक जाते हैं। जो सो सुधारे हरे जने मले, दल दुख दोष विमल यस देहि, खलहु करहि भल पाय सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगु। किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे दुष्टजन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वो नहीं मिटता। लख सुवेश जगवाचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ, उघरे अंत न होए निवाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे काल ने रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। किए कुवेश साधु सनमानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हान को संग सुसंगत लाहू, लोक वेद विदिता सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, जैसे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहें, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ है ही, ये बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी,
सुमरहि राम विदेह गनिगारी। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वो नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तब वो कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता और मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। बात सही बात है, बता दो वही संगत का असर बता रहे हैं। धूम कुसंगत कारक होई लिखे पुराण मांझो मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होय जलद जग जीवन दाता। देखिए धुआं एक ही है परंतु वो कुसंगति के कारण कारक बनकर पात्रों को और अन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है, अनन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है। और संगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन के संगत से मेघ बनकर जगत का जीवन दाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पटे पाय कुयोग सुयोग होय को वस्त सुवस्त जग लखहि सुलखन लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहूँ नाम भेद विद कीन। शस पोषक शोषक समुझ जग यस अपयस दीन। जड़ चेतन जग जीवते सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरे जुग पान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। वंदौ किन्नर रज निचर कृपा करो अवसारो। सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये सब कोई